नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे चैनल स्टेट लाइफ में मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। तो चलिए इन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि हड़प्पा सिंधु सभ्यता से प्रश्न अधिकतर आता ही है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? गंगा नदी, रावी नदी, यमुना नदी या सिंधु नदी? तो हड़प्पा जो है वो स्थित है रावी नदी के तट पर या रावी नदी के किनारे पर। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है, तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधी में मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? जो सिंधी जो भाषा है उसमें मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? दुष्ट आत्माओं का शहर, पशुपति का आहार, शिव की भूमि या मृतकों का टीला? तो ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में या मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ स्थित है? लरकाना, मोंटगोमरी, सिंध, उधमपुर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, इससे अधिकतर प्रश्न जो है वो पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है? ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में से एक स्थल जहाँ पर रथ की प्रतिमा जो है वो प्राप्त हुई है? लोथल, बनावली, दैमाबाद, कालीबंगा? तो हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान है जहाँ से रथ की प्रतिमा प्राप्त हुई है वो है दैमाबाद। दाइमाबाद भी जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो सिंधु सभ्यता के समय में व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऐसा कौन सा दस्तकारी है जो इस समय व्यवहार में नहीं था? मृदभांड, पोटरी, आभूषण, बढ़ईगिरी, काष्ठकारिता, लुहार, लुहाईगिरी? तो हम ये देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा था जो व्यवहार में लाया गया था। फिर जो बचेगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो मृदभान पोटरी था उस समय, आभूषण बनाने की कला भी उस समय थी, उस समय से के साक्ष्य जो हैं वो आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। बढ़ईगिरी काष्ठकारिता मतलब लकड़ी की बने फर्नीचर या और बहुत सारी वस्तुएं जो हैं वो प्राप्त हुई है। लेकिन लुहार जो है, लुहारगिरी दस्तकारी उस समय नहीं थी क्योंकि उस समय लोहे का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? ऐसा कौन सा वेद है जिसमें प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना मिलती है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो इसका जो वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जो वर्णन दिया गया है वो है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है यहाँ पर। और जितने भी देवी देवताओं की स्तुति है, भजन है, श्लोक है, सूक्ति है, वो सभी ऋग्वेद में मिलता है। दूसरा आता है यजुर्वेद। ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद भी कहा गया है, सबसे पुराना वेद भी है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद आता है सामवेद, जिसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जन्म जो है वो सामवेद से ही हुआ है। और अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र बलि के समय किए जाने वाली स्तुति की जो बातें हैं या उस समय का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय नगर विद्वान संतों कपिल, गार्गी और मैत्रेयी का घर था?
काशी, मिथिला, उज्जैनी, पाटलिपुत्र। तो ऐसा कौन सा प्राचीन जो भारतीय नगर है जो प्रसिद्ध विद्वान संत कपिल गार्गी और मैत्रेयी का घर था, तो वो था मिथिला। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते। ये प्रश्न भी अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन है उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सामवेद, ऋग्वेद, रामायण। तो ये जो भारतीय शासन के प्रतीक शब्द हैं सत्यमेव जयते, ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कुशलता, शक्ति। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो है ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को माना जाता है। वेदों को क्या माना जाता है? स्मृति, श्रुति, ज्ञान या शिक्षा। तो वेदों का जो अर्थ है वो ज्ञान है और वेदों को माना जाता है श्रुति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।